हेलो हेलो एवरीवन। मेरा नाम शिवम है। मैं एनआईटी इलाहाबाद से हूँ। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11th स्टूडेंट स्पेशली। और अगर आप क्लास 12th में हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई या नीट की, और आपका बैकलॉग हो गया है क्लास 11, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप फिजिक्स कवर करना चाहते हैं, तो आप इन सारे प्लेलिस्ट को कवर इन सारे प्लेलिस्ट को देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज से ही इस चैनल का सबसे पहला वीडियो डालने वाले हैं हम लोग। और वो होगा 11th के टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे। पूरा 11th कवर होगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हालांकि फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन बट मैंने उसे लास्ट के लिए रखा है, क्योंकि एक बार अगर हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी बाकी चैप्टर्स में, तो उसे कवर करना ज़्यादा आसान होता है। दैट्स व्हाई आई कीप इट एट लास्ट फॉर दैट। ओके, so uh, we are going to start today motion in a straight line। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखो यार, मोशन सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि यार ये मोशन क्या चीज़ है, ये मोशन चीज़ क्या है। देखो, दो चीज़ें आती है। एक होती है रेस्ट, एक होती है रेस्ट, और एक होती है मोशन। सर समझ में तो आता है कि बॉडी कब रेस्ट पे है कब मोशन में है, समझ में तो सर आता है कि बॉडी कब रेस्ट पे है कब मोशन में है, लेकिन सर डिफाइन कैसे करें कि बॉडी कब रेस्ट में है कब मोशन में है। सर डिफाइन कैसे करें कि बॉडी कब रेस्ट में है कब मोशन में है। देख के तो समझ में आता है कि हाँ, देख के बोल सकते हैं कि ये वाली बॉडी रेस्ट में है, ये वाली बॉडी मोशन में है, लेकिन डिफाइन कैसे करूँ सर। देखना, ये एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं तुम्हें। ये मान लीजिए तू है, ये है, ये दो पतलू सा, और यहाँ पे, यहाँ पे कोई एक सुंदर सा तेरा चाहने वाला, जिसे तू चाहता है वो तुझे चाहता है, ये जरूरी नहीं है। वो तुझे चाहता है वो, ये जरूरी नहीं है। वो यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ पे खड़ा है, और तू यहाँ पे खड़ा है। तू इसे घूर रहा है, तू इसे घूर रहा है, और तूने इसे घूरना 10 बजे चालू किया है। तूने इसे घूरना कब चालू किया है? 10 बजे चालू किया है। और 10 बज के 5 मिनट पर भी ये यहीं पे है। 10 बज के 5 मिनट पर भी क्या, कहाँ है ये? यहीं पे है। तो तू बोलेगा कि इसका पोजीशन टाइम के साथ मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। इसका पोजीशन टाइम के साथ मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर कोई बॉडी का पोजीशन टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर चेंज नहीं होता है, तो उस बॉडी को रेस्ट में बोला जाता है। उस बॉडी को किसमें बोला जाता है? रेस्ट में। मतलब कि पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन does not changes, does not changes with respect to time, with respect to time, and with respect to observer, and with respect to observer। ये देखना, दूसरी चीज भी निकल के आती है कि मोशन क्या होगा। अब तो इसको ना घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। बगल में इसका भाई खड़ा था। बगल में कौन खड़ा था? इसका भाई। उसने देख लिया तुझे घूरता हो, उसने देख लिया तुझे घूरता हो। अब ये यहाँ से भागा तेरे पे हमला बोलने के लिए, ये यहाँ से भागा तेरे पे हमला बोलने के लिए। अब 10-5 तक तो ये भी देख रहा था कि तू इसे घूर रहा है, 10-5 तक तो ये भी देख रहा था कि तू इसे घूर रहा है, लेकिन 10-6 पे इसकी पोजीशन अब कहीं यहाँ आ चुकी है। 10-6 पे इसकी पोजीशन यहाँ आ चुकी है तेरे तरफ। अब तू देख पा रहा है कि मेरे रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो फिर उसको किस, इस बॉडी को हम किस स्टेट में बोलेंगे? इस बॉडी को हम मोशन में बोलेंगे, क्योंकि इसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? पोजीशन चेंजेस, पोजीशन, position changes with respect to time, with respect to time, and with respect to observer, and with respect to observer। तो
इस स्टेट को, ये बॉडी के इस स्टेट को क्या बोलते हैं, बॉडी के इस स्टेट को क्या बोलते हैं, मोशन में बोलते हैं। बॉडी के इस स्टेट को क्या बोलते हैं, मोशन में बोलते हैं। ठीक है क्या, क्या रेस्ट और मोशन समझ में आ गया। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वो बॉडी मोशन में है। अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो बॉडी रेस्ट में है। तो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। ठीक है क्या, इतनी बात समझ में आ गई, बॉडी किस में है, रेस्ट में। अब देखो यार, दो चीजें निकल के आती है। और अगर मैं पोजीशन को एक्स से दिखाऊं, अगर मैं पोजीशन को किससे दिखाऊं, एक्स से दिखाऊं, देखना अगर मैं पोजीशन को एक्स से दिखाऊं और ये कांस्टेंट है, एक्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है क्या, एक्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर हम इसे बोल सकते हैं ये बॉडी रेस्ट पे है, ये बॉडी रेस्ट पे है। मतलब एक्स कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर यही एक्स, अगर यही एक्स फंक्शन है टाइम का, यही एक्स क्या है, फंक्शन है टाइम का, हम बोलेंगे बॉडी मोशन में है। बॉडी किस में है, मोशन में है। क्या समझ पा रहे हो। जैसे कि सर एग्जांपल बताओ, ऐसे तो नहीं समझ आता। जैसे एग्जांपल देख, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका पोजीशन क्या होगा, क्या टी इक्वल टू जीरो पे इसका पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो होगा। टी इक्वल टू वन पे इसका पोजीशन क्या होगा, क्या टी इक्वल टू वन पे इसका पोजीशन एक्स इक्वल टू वन होगा। मतलब टाइम के साथ में पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर टाइम के साथ में पोजीशन चेंज हो रहा है, बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। ठीक, बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। अब अब हम लोग जानने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, दो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। एंड दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में जानने वाले हैं। ये क्या चीज होती है यार, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, समझना एक बार। एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना। एग्जांपल से सर बहुत अच्छा क्लियर होता है, ऐसे एग्जांपल से। हाँ बेटा बता तो रहा हूँ, एग्जांपल देखना, देखना तो देखना, एग्जांपल बता तो रहा हूँ। देखिए एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक, जहाँ पे तू रहता है, जहाँ पे तू रहता है। और ये है रोड, ये क्या है, ये है रोड बेटा, ये क्या है, रोड, ये है। और यहाँ पे है तेरा घर, यहाँ पे है तेरा घर। और तेरे घर के बगल में एक रहती है आंटी जी, एक रहती है आंटी। और इस एरिया में तू अपने मक्कार दोस्तों के साथ, इस एरिया में तू अपने मक्कार दोस्तों के साथ, कौन से एरिया में, इस वाले एरिया, इस वाले एरिया में तो अपने मक्कार दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता है, क्रिकेट खेला करता है। ठीक है क्या, इस एरिया में तो अपने मक्कार दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता है। अब तेरा एक दोस्त यहाँ पे बैटिंग कर रहा है, तू यहाँ पे बॉलिंग कर रहा है, समझ रहे। तेरा दोस्त यहाँ पे बैटिंग कर रहा है, तू बॉलिंग कर रहा है। तूने बॉलिंग करी, तेरे दोस्त ने तेरे बॉल पे लगाया सिक्सर, तेरे बॉल पे क्या लगाया, सिक्सर। लेकिन सिक्सर में एक गलती हो गई कि बॉल जाके गिरी आंटी के घर में। बॉल जाके कहाँ गिरी बेटा, आंटी के घर में गिरी। तूने सिक्सर तो लगा दिया और बॉल जाके कहाँ गिरी है, आंटी के घर में। अब तू बोल रहा है अपने दोस्त से, भाई देख, भाई देख, जो बॉल मारा है बॉल वही लेके आएगा, यही रूल कहता है। जिसने बॉल मारी बॉल वही लेके आएगा। हमारे दोस्त ने बोला ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, जाते हैं बॉल लाने। तेरा दोस्त निकला यहाँ से, अपना साइकिल उठाया, यहाँ से उसने अपना साइकिल उठाया, ठीक है, यहाँ से उसने अपना साइकिल उठाया। और तेरा दोस्त साइकिल उठाकर निकला, तेरा दोस्त साइकिल उठा के यहाँ से निकला। और वो ऐसे ऐसी 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 आंटी के घर पहुंचा। अब पहुंचने के बाद दो केस हो सकता है, या तो इसको आंटी इसकी धुलाई करके भेज दे, या फिर इन केस कैसे भी मान जाए बॉल दे दे।
मान ले कि दूसरा केस तेरे दोस्त ने सही करा लिया, उसने बॉल वापस लेके आया, उसने बॉल वापस लेके आया, आने के बाद बोला कि देख, मेरे को जाने और आने में मैंने जो टोटल पाथ लेंथ कवर करा है वो 6 किलोमीटर है। मैं 3 किलोमीटर गया हूँ और 3 किलोमीटर आया हूँ, 3 किलोमीटर गया हूँ, 3 किलोमीटर आया हूँ, मैंने 6 किलोमीटर पाथ लेंथ कवर करा है। तो मेरे को तो यार एक ओवर तो ज्यादा खिलाना ही होगा तुझे, मैं एक ओवर ज्यादा खेलूंगा। लेकिन तू भी बहुत बड़ा मक्कार है। तूने बोला कि देख, तू यहां से गया, यहाँ पे पहुंचा, यहां से गया, यहाँ पे पहुंचा। अगर तेरे इस फाइनल और इनिशियल के बीच का लेंथ लें ये तो मैं 50 मीटर है यार, क्या 6 किलोमीटर बता रहे हैं? 50 मीटर तो मैं ऐसे उठ के अपने सुबह सुबह उठ के जाता हूँ कुछ करने के लिए हैं। तो 50 मीटर गया है, इतने में तेरे को एक ओवर ज्यादा खेलना है? हट तेरी है। लेकिन यार, जो तेरा दोस्त बोल रहा है वो भी तो सही है, और जो तू बोल रहा है वो भी तो सही है। लेकिन रियलिटी में तेरा दोस्त जो बता रहा है ना, वो एक्चुअल पाथ जो उसने कवर करी है उसका लेंथ बता रहा है, और तू बस उसके फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस देख रहा है। तो जो तू बता रहा है ना वो है डिस्प्लेसमेंट, और जो तेरा दोस्त बता रहा है वो है डिस्टेंस। अच्छा, तो ये होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है बता बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, ये क्या होता है? डिस्टेंस। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बता बेटा, डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करोगे? डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करोगे? मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन फाइनल पॉइंट, between final point and initial point, between final point and initial point, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब देखो, अब एक बात को समझते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुमने समझ लिया कि क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसको देखना कवर करते हैं। ये है मेरा डिस्टेंस और ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और वहीं पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर ये क्या है? ये स्केलर वेक्टर क्या होता है? देखो, अभी के लिए बस इतना समझ लो, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, बट डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 5 किलोमीटर जा, 5 किलोमीटर जा, अब मैंने सिर्फ क्या बताया तुम्हें? मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन नहीं बताया। तो वो डिस्टेंस हुआ, वो डिस्टेंस हुआ, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैंने बोला 5 किलोमीटर दाहिने जा, तो मैंने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताया है। मैंने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर तुम लेंथ डायरेक्शन के सामने बता रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और डायरेक्शन। ठीक। दूसरी चीज, दूसरी चीज यूनिट। तो देखो, दोनों में तो तुम लेंथ ही मेजर कर रहे हो ना, तो दोनों का यूनिट मीटर ही होता है, दोनों का यूनिट मीटर ही होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टेंस कैन बी जीरो और पॉजिटिव। क्यों भाई, जीरो और पर नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? अरे भाई, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ है,
एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब क्या, तो या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा, या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो डिस्टेंस 0 रहेगा, चलेगा तो तेरा डिस्टेंस ऐड होता जाएगा, तो या तो वो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे सर? ऐसे देख, अगर तू यहाँ पे है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, इस वाले डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव बोल दूं और इस वाले डायरेक्शन को मैं नेगेटिव बोल दूं, तो अगर तू इस तरफ 2 मीटर गया तो मैं बोलूंगा तेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में 2 मीटर है। लेकिन अगर तू इस तरफ 2 मीटर गया तो मैं बोलूंगा तेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में 2 मीटर है। समझ रहा है? यही मतलब है वेक्टर क्वांटिटी होने का, कि मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगला चीज कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो होता है, या तो वो कांस्टेंट होता है, आइदर कांस्टेंट, ठीक है, या फिर वो इंक्रीज करता है, या फिर वो इंक्रीज करता है। मतलब कि डिस्टेंस जैसे कि एक्चुअल पाथ लेंथ है ना, तो तू अगर चलेगा तो तेरा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, नहीं चलेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी रहता है, इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी रहता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। अगर तू चल ही नहीं रहा है तब तो डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, तो चल ही नहीं रहा है ना कहीं। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या है? मान ले तू यहाँ है, मान ले कि तू यहाँ है, तूने यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस कवर करा, तो तेरा डिस्टेंस एक्स इक्वल टू 0 से अब एक्स इक्वल टू 4 मीटर हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया। अब तो यहाँ से इस तरफ और 2 मीटर आ गया, यहाँ से इस तरफ तो और 2 मीटर आ गया, तो अब तेरा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया। तो 4 मीटर इधर गया और 2 मीटर इधर आ गया। डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन 2 मीटर कम हो गया, मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अगर नहीं चलेगा तो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आ चुका है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर the most important questions which are came in your school examination as well as in board examination। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।